द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी फाइनली उत्तराखंड में ये एनफोर्स हो चुका है 27 जनवरी 2025 को। और ये फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने इम्प्लीमेंट किया है यूसीसी को। तो यूसीसी की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री में बता देता हूँ। देखो, यूसीसी जो है वो आर्टिकल 44 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा मेंशन है ऑलरेडी, जिसका मतलब है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो अपने वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करें। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर सेक्शन 44 में मेंशन है। उसी की लाइट में उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है। सबसे पहले ये लेजिस्लेटिव असेंबली में 7 फरवरी 2024 को पास हुआ था। उसके बाद गवर्नर ने इसे 28 फरवरी 2024 को अपनी एसेंट दी थी। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास ये गया था। प्रेसिडेंट ने इसे 13 मार्च 2024 में अपनी एसेंट दी। फाइनली ये 27 जनवरी 2025 को ये एनफोर्स हो गया। प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्योंकि आप अगर देखोगे तो जो नोटिफिकेशन है उसमें 11 मार्च 2024 की डेट दी है कि प्रेसिडेंट है उसने अपनी एसेंट दी हुई है। और कुछ बुक्स में अगर आप उसमें जाके देखोगे इसके हिस्ट्री में, तो वहाँ पे जो डेट दी हुई है वो 13 तारीख दी हुई है, 13 मार्च 2024। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, इसकी क्लैरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं जो बता रहा हूँ ये यूसीसी की साइट से जो लिया हुआ है उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं। अब यूसीसी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर देखो यूसीसी है क्या। मैंने जो चीज़ें बताई ये सेम एग्जैक्ट इसमें मेंशन है और इसमें लिखा हुआ है कि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को एनफोर्स कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है और ये कंट्री का फर्स्ट स्टेप बन चुका है। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है तो वुमन को इक्वल राइट देना सारे मैटर्स में, चाहे वो प्रॉपर्टी के राइट्स हो चाहे इनहेरेंट उनके राइट हो। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसका कि वो ये है कि प्रमोट करे नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल कोहेजन को। मतलब सोसाइटी, एक नेशन के अंदर एक इंटीग्रेशन की फीलिंग्स डेवलप हो, सोशल इक्वालिटी आए, उसकी ये बात करता है। उसके बाद ये बिल जो है इसने मैंडेटरी कर दिया है रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशनशिप का, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का और डाइवोर्स का। ये अंदर अब जब हम एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें मेंशन कर दी है कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और डाइवोर्स का बहुत कंपलसरी कर दिया रजिस्ट्रेशन। ठीक है। उसके बाद दिखा हुआ है बिल का, मैं क्या बताया, प्रोसीजर बताया हुआ है कि इनहेरेंट राइट कैसे होंगे मैन एंड वुमेन के। फिर ये बिल बताता है कि जो रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड के हैं उन पे तो होगा ही होगा, उन पे भी होगा जो रेसिडेंट है स्टेट के और बाहर रह रहे हैं किसी टेरिटरी में, उन पे भी यूसीसी एनफोर्स होगा। उसके बाद इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है हलाला एंड पॉलीगैमी में, एक से ज़्यादा शादी में। इनहेरेंट राइट पे बहुत फोकस किया हुआ है इन्होंने मैन एंड वुमेन के। और एक मेंटेनेंस के रिगार्डिंग इन्होंने एक नई चीज़ लेके आए हैं जो लिव इन पार्टनर्स के राइट्स के लिए। मतलब पहले जो मेंटेनेंस का कंसेप्ट था वो सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को मिलता था, पर इसमें यूसीसी में जो लिव इन रिलेशनशिप के जो पार्टनर है महिला, उसके लिए भी मेंटेनेंस का राइट इसमें मेंशन करा हुआ है। देखो, इसके रूल्स भी हैं और उसके सेक्शंस भी हैं। मैं रूल्स के लिए अलग वीडियो लेके आऊँगा और सेक्शन के लिए अलग। अभी इसमें सिर्फ सेक्शंस की बात करी तो सेक्शन जो मैंने बताए वो इसमें टोटल 392 सेक्शंस हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स में ये डिवाइड है। पहला पार्ट जो इसकी बात करता है वो मैरिज एंड डाइवोर्स की बात करता है, जिसमें 7 चैप्टर हैं। दूसरा जो पार्ट है जो सबसे बड़ा है इसमें वो है सक्सेशन, जिसमें 7 चैप्टर हैं उसमें भी, और सेक्शन 49 से लेकर 377 तक है। तीसरा इसमें चैप्टर जो है वो है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जो बात करता है, 378 से लेकर 389 तक है वो। चौथा इसमें मिसलेनियस दिया हुआ है और इसमें 7 शेड्यूल्स दिए हुए हैं। तो ये एक ओवरव्यू है यूसीसी का। कोशिश करी जाएगी कि पूरे सेक्शंस, पूरे रूल्स आपको थॉरली बताए जाएं सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो। थैंक यू सो मच।